जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूज की ओर। तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूज की ओर। तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू
प्रेज द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक शीर्षक को लेकर आते हैं जो कि साधन अनुभवों को मिलाकर और परमेश्वर के वचनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसके द्वारा हम और आप कुछ सीख सके। ठीक उसी प्रकार आज भी हम एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने आए हैं जो है स्मॉल थिंग बिग डिफरेंस। जी हाँ, छोटी सी चीज़ जो कि एक बड़े अंतर को लेके आ सकती है। आज हम इसके द्वारा थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉट्स मतलब सोच, जो हम सोचते हैं। क्या आपको पता है कि जो एक इंसान है वो पूरे दिन में 60,000 से 80,000 तक सोच सकता है, और इसको यदि हम प्रति घंटा के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3,500 से 5,000 तक वो सोचता है। और ठीक इसी को अगर हम प्रति मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक इंसान 30 से 50 तक चीज़ें सोचता है। पर क्या कभी हमने ये सोचा कि जो ये सोच है वो उस इंसान के लिए लाभ की है या हानि की है? क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि जो हमारी सोच है, जो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सोच होती है, हमारा जीवन उसी तरीके से अपने आप को मोड़ लेता है। यानी कि हमारा जीवन हमारी उस सोच पर ही निर्भर करता है, वो उसी तरीके से जो सोच उसको चलाती है वो उसी तरीके से चलता है। क्योंकि जो हमारी जो सोच है वो आकर के हमारे शब्दों का रूप धारण करती है, और जो हमारे शब्द हैं वो हमारे एक्शंस को बनाते हैं, और हमारे एक्शंस जाकर हमारी हैबिट यानी हमारी आदतें बन जाते हैं, और यही आदतें जो हैं हमारे जीवन को चलाती है। मैं एक बाइबल के वर्स को पढ़ना चाहूँगी जो इसको रिलेट करता है, जो है नीति वचन 4:23, जो बताता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ, क्योंकि एक थॉट हमारे जीवन को चला रहा है। इसीलिए बाइबल में भी ये लिखा है कि हमें अपने सोच पर यानी हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर हम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए बाइबल में भी बताया गया कि हमें अपनी सोच पे कंट्रोल करना है, ताकि क्योंकि जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है वो हमारी सोच है। आपको पता है कि अगर हम जो एक नेगेटिव सोच को रखते हैं, जो कि हम कभी सोचते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ तक कि हम नहीं भी सोचते तो हमारे आसपास के लोग हमें कभी कह देते हैं कि अरे इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो जो सोच है वो हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी जो सोच है वो उत्पन्न होती है। लेकिन वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस सोच को अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच हमारे जीवन को चला रही है। तो हमें ये सोचना है कि हमारी सोच किस तरफ हमें लेकर जा रही है, क्योंकि हम जो भी अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं, हमें उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट को समझना है कि हम उस थॉट को किस तरीके से अपने जीवन को चलाने दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ तो जैसे कि अगर कोई इंसान है, कोई बिजनेस ओपन करना चाहता है, अगर वो सोचेगा कि अरे बहुत नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, और कल को नुकसान हो गया तो भरपाई कैसे होगी, या कैसे घर चलेगा, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो वो बिजनेस कभी ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंसान एक पॉजिटिव सोच को लेकर आए और बोले कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, नुकसान भी होगा तो देखा जाएगा, या ट्राई करने में क्या है, अगर जब तक उस पॉजिटिव सोच को नहीं लेकर आएंगे तो हम कभी भी उस सोच को नहीं बदल पाएंगे, और उसी सोच में हमारा जीवन भी व्यर्थ जाएगा। आपको पता है कि हर बार जब भी हम कुछ भी सोच रहे होते हैं तो हम बस सोच रहे हैं, हम उस जीवन को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं कहाँ नहीं, हम बिल्कुल भी उस बात को नहीं सोच रहे हैं। परंतु आप जानते हैं कि जो चील कौवे हैं वो हमेशा किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे होते हैं, क्या ढूंढ रहे होते हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे होते हैं? वो एक मांस के लिए, सड़ी हुई चीज़ों के लिए, मरी हुई चीज़ों के लिए जा रहे होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो एक हनी बी है, जो एक मधुमक्खी है, वो किन चीज़ों के लिए जा रही होती है? वो एक नेक्टर यानी वो एक मिठास को ढूंढ रही होती है। तो हमारे जीवन में भी अगर हम उसी चीज़ को देखें तो जो हम ढूंढना चाहते हैं, हमारा जीवन, हमारे थॉट्स हमें वहीं लेकर जाते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन नेगेटिव थॉट्स के पीछे पीछे जाएं या पॉजिटिव थॉट्स के पीछे पीछे जाएं। क्या आपने कभी भी ऐसा सोच के देखा है? चलो आप एक चीज बताइए कि इन पिछले हफ्तों में आपने क्या क्या सोचा? क्या वो जो चीजें आपने सोची वो कहीं पर भी आपके लाभदायक थी या हानि की थी? या आप अपनी मुसीबतों के लिए परेशान हुए या अच्छी चीजों के लिए खुश हुए?
आपने वर्ल्डली लाइफ जी या इटर्नल लाइफ जी? आप दूसरों के लिए जिए या आपने परमेश्वर को कैसे महिमा देना है वो चीजें सोची? हाँ जी, हम इस जीवन में जो जी रहे हैं, हम इस दुनिया में जो जी रहे हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, हम जो इस वर्ल्ड के कल्चर को, इनकी आदतों को, इनकी हैबिट्स को हम अपने ऊपर हावी करने देते हैं और वही हमारे जीवन को चलाता है। पर क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी सोच में परमेश्वर को किस तरीके से महिमा मिले? या परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को मुझ पर डालो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमने केवल पढ़ा और उसको अनसुना कर दिया। हमने कभी भी उस सोच को सोचा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है या हमसे क्या बोला है? क्योंकि हम अपने उन सोचों में, जो हमारी नेगेटिव सोच है, हम उसी में डूबते चले गए और उसको हमने अपने जीवन पर हावी होने दिया। आइए हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे फिर से, जो कि रोमियो 12:2 है। इसमें लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने की तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी हाँ, क्या हमने कभी भी अपने मन में ये बात कही कि परमेश्वर मुझे वो एक ऐसी सोच को दो ताकि मैं आपको महिमा दे पाऊं? देखिए, परमेश्वर ने अपने वचनों में भी यही लिखा है कि अपनी बुद्धि को उस तरीके से सोचो, उन बातों को सीखो, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो या परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या भली और क्या अच्छा रखा है। दोस्तों, हम हर बार अपने समय को यूं ही फालतू की चीज सोचने में, दोस्तों से बातें करने में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लाइक मिले हैं, नहीं मिले हैं, मुझे आज ये फोटो डालना है, अरे उसने डाल दी, मैंने नहीं डाली, आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, आज फ्रेंड का बर्थडे, आज ये है वो है। पर क्या कभी हमने उसी मोबाइल में जो हमारा एक जो बाइबल का ऐप है, हमने क्या कभी वो खोला है? नहीं, क्योंकि वो सोच हमारे अंदर नहीं आई। दोस्तों, वो सोच हमें खुद डेवलप करनी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया और मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो हमारी सबसे हावी सोच होती है वही हमारे जीवन को मोड़ कर लेके जाती है। तो वो हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी उस सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, परमेश्वर के लिए रखें या इस संसार के लिए रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जब भी आपको समय मिले, आप एक बार आंखें बंद करें और परमेश्वर को एक बात बोले कि परमेश्वर मुझे एक वो थॉट दे ताकि मैं आपको महिमा दे पाऊं, मैं आपको ग्लोरी दे पाऊं, और जो आपने योजनाएं मेरे लिए रखी हैं मैं उन पर काम कर पाऊं। एक बार दोस्तों, आप अपने आप को सरेंडर करके देखें। हम जो है सब इस संसार में, तकलीफ में, दुख में हम उलझे हुए हैं। हम उन सोच के कारण, उन दुख के कारण, उन परिस्थितियों के कारण जो हमारे दिमागों में चलती रहती है, हम चीजें नहीं कर पाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, प्रेयर नहीं कर पाते हैं। समटाइम हम इतने अलग हो जाते हैं कि हम लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर हमेशा हमारे लिए है। परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, हमें वो खटखटा रहा है, हमें केवल उसको खोलना है। वो हमारे मनों के द्वारों को खटखटा रहा है, हमें केवल उसको खोलना है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें एक वो थॉट दे, एक वो पॉजिटिव थॉट दे, ताकि हम आपके लिए कुछ कर पाए, हम आपको महिमा दे पाए। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हें मिलेगा। तो उस सोच को हमें लेकर आना है, क्योंकि उस सोच के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने नेगेटिव सोचा है तो हम नेगेटिव ही चलेंगे, अगर हमने पॉजिटिव सोचा है तो हम पॉजिटिव ही चलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारे थॉट्स के हिसाब से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे थॉट्स जो है वो हमारे शब्दों का रूप धारण करते हैं, हमारे शब्द हमारे एक्शंस को धारण करते हैं, हमारे एक्शंस हमारी हैबिट्स बनती है और हमारे हैबिट ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। दोस्तों, ये जो समय है बहुत ही निकट आने वाला है। अगर हम अपना समय इन बेकार की सोच में और बातों में लगा दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो परमेश्वर की महिमा है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं।
और उसने हमें हर बार हमें किसी ना किसी चीज के थ्रू, किसी ना किसी चीज के द्वारा हमसे बात किया है। तो आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर हमें एक वो थॉट दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है और हर सब के अंदर एक उस प्रतिभा को, एक उस टैलेंट को दिया है। शायद मैं भी अभी नहीं जानती कि मेरे अंदर क्या एक टैलेंट है जो परमेश्वर ने दिया है, और मेरी तरह शायद बहुत लोग हैं। मैं गिटार नहीं बजा सकती, मैं कीबोर्ड नहीं बजा सकती, मैं अच्छे से मैं गाना नहीं गा सकती, लेकिन आई बिलीव, आई नो गॉड है पर्पस फॉर मी। मेरे अंदर कुछ है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। परमेश्वर से बात कीजिए, अपने आप को खोलकर रखिए परमेश्वर के आगे, अपनी सोच को बदलिए, बोलिए परमेश्वर मेरी सोच को बदले और मेरे अंदर उस पॉजिटिविटी को दे। परमेश्वर भला है वो जरूर, परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मेरी फैमिली के लिए किया है, मेरे जानने वालों के लिए किया है, तो वो वही परमेश्वर है जो आपके लिए भी करेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक वचन को पढ़ना चाहूंगी जो फिलिपियों के 4:8 और 9 है। मैं पढ़ना चाहूंगी जो पौलुस है, जो पॉल है, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। आप जानते हैं जब वो जेल में था, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। वो चाहता तो वो नेगेटिव ला सकता था, क्योंकि वो बैक टू बैक हर परेशानी से निकल रहा था, परंतु उसने जेल में रहकर भी उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई को जानता था, उसने परमेश्वर के उस अच्छाई को चखा हुआ था। वो जानता था कि परमेश्वर को अगर वो अपने आप को समर्पित करेगा तो उसके लिए केवल और केवल उत्तम होगा। उसने जेल में रहकर भी परमेश्वर के लोगों, उसने ये वचन को लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं, फिलिपियो जो है ये 4:8 और 9 है। उसने लिखा है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन, हालेलुया। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर से बोले, आपके विचारों को, आपके थॉट को बदले और आपको एक पॉजिटिव थॉट को दे। और आप कुछ भी सोचने से पहले एक चीज ये सोचें कि जो आपकी सोच है वो क्या है। थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। आप सोचें कि आप क्या सोचते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ आपके मन में परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, क्योंकि जब मैं ये बात बोल रही हूं तो परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहे हैं। और परमेश्वर भला है, वो हम सब से बात करने वाला है। हम सबके घरों में, द्वारों में वो खड़ा है, हमारे मनों के द्वारों में खड़ा है। वो हम सब से मिलना चाहता है, हम सबके पास आना चाहता है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गलत सोचने से पहले एक बार जरूर सोचें और अपने आप को परखें कि जो आप सोचते हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो संसार को जो है, जो संसार के लिए है या परमेश्वर के लिए है। थैंक यू सो मच।